बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ख़ते सुलस के अंदर काफ़ की तख्ती जो है ना उसको हम सीखेंगे। काफ़ जो कश वाला है, और इसके लिए जो फॉर्मेट बनाते हैं, ये पहली लाइन लगाने के बाद आपने करना क्या है कि 3 कत लगाने के बाद आपने एक लाइन लगानी है, उसके बाद फिर 2 कत के बाद फिर लाइन लगानी है, और फिर 2 कत के बाद फिर लाइन लगानी है। यानी कि ये 3 कत, यहाँ पे 2 कत और 2 कत, तो कुल मिला के ये हुए 7 कत। तो 7 कत का जो फॉर्मेट है वो आपने बनाना होता है। लाइन कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल सीधी हो। अगर आपसे लाइन बिल्कुल सीधी नहीं लगती तो आप ये कत जो है ये दोनों साइडों पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो लाइन लगाना कोई मुश्किल नहीं है, यह है कि ये दोनों लाइनों के दरमियान में अपनी नज़र को दौड़ाया करें। तो अगर ये देखें कि अब अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पे देखें कि फ़ासला कम है और यहाँ पे फ़ासला ज़्यादा है, तो इसलिए आपने एक दफ़ा नज़र को दौड़ा लेना है इसके बीच में जो स्पेस है, तो ख़ुद ब खुद अंदाज़े से पता चल जाता है कि ये लाइन सीधी लगेगी या टेढ़ी लगेगी। तो इस तरीके से आपने लाइनें लगा लेनी है, और ये ख़त सुलस के लिए फ़ॉर्मेट है, और 4 लाइनों का इसमें फ़ॉर्मेट बनाया जाता है। तो अब यह है कि काफ़ जो कश वाला है उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। ये देखें, आप 3 कत ऊपर चले जाएंगे, तकरीबन 3 कत आपने ये बनाया अलीफ, और 1 कत मैं नीचे आ गया हूँ, ऊपर इसका ताज बना दिया, और यहाँ से फिर आपने काफ का नीचे वाला हिस्सा बनाना है, और इसको बनाएंगे हम 4 कत का, ठीक है। अब इसके अंदर जो इसका सिंबल होता है ये हम ऊपर नो के साथ इस तरीके से बना के यहाँ पे नुक्ता बनाना है, लेकिन थोड़ा सा गोलाई में ही। देखिए, यहाँ से भी गोलाई है, यहाँ से भी, और यहाँ पे पहुँच के आपने नीचे वाले नो के साथ आपने ये झटके से, जैसे ख़त रिका के अंदर ये रे बनाते हैं, नीचे वाला हिस्सा बनाते हैं, वो चीज़ बनानी है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। और इसको भी अगर आप बनाते हैं तो ये देखें ये 1 कत के अंदर बन रहा है, ठीक है। और इधर से पैमाइश करें तो ये देखें ये 1 कत ये बन रहा है, और ये 2 कत, तो ये 2 कत में बनेगा, ठीक है। और इससे आपने इस हिस्से को थोड़ा आगे रखना है, ये देखें थोड़ा सा आगे है काफ कश वाला। अब देखें कि अगर काफ को हम इसकी जो दूसरी किस्म है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उसको हम देखें कैसे लिखेंगे। हम ऊपर से ये जो ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ से तकरीबन 1 कत का फ़ासला रखते हुए यहाँ से हमने बनाना है काफ का ऊपर वाला हिस्सा, और इसको हमने 3 कत का बनाना है, ठीक है। और यहाँ से देखें कि ये 1 कत और तकरीबन ये 1.5 कत, ये फ़ासला रखते हुए फिर हमने यहाँ से ऐसे जाना है, और यहाँ से हमने यो तिरछा लेके जाना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको थोड़ा तिरछा लेके जाना है, और यहाँ से 1 2 3 तकरीबन ये 4 कत जो है ना आपने इसको आगे लेके जाना है। और इधर से पैमाइश अगर करें तो ये 2 कत की होगी, और यहाँ पे पहुँच के आपने करना क्या है कि 1 कत का फ़ासला रखते हुए, ठीक है, यहाँ से आपने इसी के पैरेलल जाना है। ये देखें, ऐसे जाके जब आप इसके सामने पहुँचेंगे तो फिर आपने नीचे वाली नोक उठानी है और इसको ऐसे झटके से बना देना है, ठीक है। ये एंड वाला जो हिस्सा इसका ये बनाना है, और ये बनेगा 2 कत का। इससे आपने इसकी पैमाइश 2 कत की रखनी है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। अब जो काफ अलिफ का है उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर आपने बनाना है इसको जैसे दाल को बनाते हैं, दाल का ऊपर वाला हिस्सा वो बना के फिर आपने यूँ तिरछा जाना है, और फिर यहाँ से गुलाई करते हुए इसके साथ मिलाते हुए फिर आपने यूँ तिरछा ले जाना है, ठीक है।
और यहाँ से फिर हम इसको यूँ तिरछा लेके जाएंगे हल्की सी कर्व करते हुए, और यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ताज भी बनाएंगे, छोटा सा ताज एक कत का बनाएंगे। और यहाँ से देखें कि ये ऊपर कितना लेके जाएंगे, तकरीबन ये देखें, ये तकरीबन ये 3 कत तक आप ऊपर लेके जा सकते हैं। और इसके दरमियान में जो फासला है ये है 2 कत का, और यहाँ से आप आमाइश करें यहाँ तक, तो ये तकरीबन बनता है 1 2 3 कत, ये देखें ऐसे, ठीक है। और पीछे से आपने ये आधा कत उठा के रखना है, पीछे से उठा के रखेंगे, यूँ तिरछा जाएंगे जैसे आप दाल को लेके जाते हैं। जब हम काफ को बे के साथ जोड़ेंगे तो उस वक़्त यानी कि किसी भी हर्फ के साथ जोड़ेंगे तो फिर कैसे जोड़ेंगे, इसको हम ये देखिएगा यूँ तिरछा लेके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल सीधा नहीं लेके आना, हल्की सी ये कर्व करते हुए, अंदर से कर्व है, यहाँ से भी कर्व है और इधर से भी कर्व है, ये देखें, ठीक है। और यहाँ से फिर यूँ तिरछा जाके ये 2 कत का बीच में आपने स्पेस देना है, और ये आधा कत उठा के रखना है। यहाँ पे हम बे को जोड़ेंगे, और यहाँ से फिर उसी तरीके से हमने ये तिरछे कत से आपने जाना है और इसका एंगल भी तिरछा रखना है। और यहाँ पे इसका ताज आ जाएगा। इसकी पूरी तख्ती जो है ना, मैं आइंदा इंशाल्लाह वीडियो में बना के आपको लिख के दिखाऊंगा पूरी की पूरी तख्ती, ठीक है। काफ को तमाम हरूफ के साथ कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ये बस यहीं तक है कि काफ आपने कैसे लिखना है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।